वंदे मातरम राजस्थान। हम राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज के अंतर्गत आज राजस्थान के जैसलमेर जिले को देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है ये जिलेवार सीरीज का जैसलमेर जिला। पूरे भारतवासियों के लिए यह राजस्थान का एक अनोखा जिला है और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी ये जिला काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हमेशा। इतने जिलेवार सीरीज के अंदर मैंने सभी जिलों के बारे में इतना नहीं आपको कहा, लेकिन इस जिले के बारे में मैं स्पेशली इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह एग्जाम का भी काफ़ी मैटर है, इसलिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा ज़रा थोड़ा सा। वैसे मैंने राजस्थान के जिलेवार सीरीज के जैसलमेर जिले की आउटलाइन बना रखी है। इसका एक एक करके बारीकी से हम अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। जैसलमेर जिला आप जानते हो, अगर इसका जियोग्राफिकल आइडिया देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी सीमा की ओर स्थित है, जिसमें राजस्थान का यह पश्चिमी सीमा की ओर स्थित यह जैसलमेर जिला जो है वह पाकिस्तान से सटा हुआ है। काफ़ी हद तक पाकिस्तान इसकी पश्चिमी सीमा को बनाता है। पूरा थार का रेगिस्तान वाला जिला है और इसके उत्तर पूर्व की ओर देखा जाए तो बीकानेर है और पूर्वी दिशा की ओर जोधपुर है और दक्षिण की ओर बाड़मेर है। राजस्थान के इस जैसलमेर जिले के अंदर अगर महत्वपूर्ण स्थलों की अगर मैं बात करूं तो पोखरण, रामदेवरा, लाठी, जैसलमेर, सम, लोद्रवा, घोतारू, लोंगेवाला और तनोट ये मुख्य स्थल हैं। इसके अलावा ये छुटपुट बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन इनके बारे में हम ज्यादातर अध्ययन करेंगे इस जिलेवार सीरीज के टॉपिक में। सबसे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। देखिए, ये आउटलाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि क्या है कि हम कुछ पॉइंट्स को छोड़े ना, इसलिए मैं पहले आउटलाइन बनाता हूं। हालांकि अध्ययन हम राजस्थान जिलेवार सीरीज का इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह ये है कि जब भी हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं तो उसकी कला, संस्कृति, साहित्य और ज्योग्राफिकल आइडिया देख लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अनवांटेडली बाय मिस्टेक हमसे रह जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे एग्जाम में छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी बारीकियाँ कभी कभार हमारे एग्जाम का मैटर कर लेती हैं, तो बहुत ही समस्या हो जाती है। सबसे पहले इसके इतिहास को जानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जैसलमेर का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब से ये धरती बनी है और जब से इस धरती पर मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है तब से यहाँ प्रमाण मिलते रहे हैं। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रमाण मिले हैं। लेकिन अगर इतिहास, लिखित इतिहास को देखें तो इस क्षेत्र को कहा जाता था वल्लमांडल। वल्लमांडल क्षेत्र कहा जाता था जैसलमेर को। और जैसलमेर के अलावा दक्षिण में स्थित ये पूरा जो इलाका है, बाड़मेर तो बाद में बना, लेकिन जैसलमेर को कहा जाता था वल्लमांडल। नागौर को कहा जाता था अहिछत्रपुर और बाड़मेर को कहा जाता था तमड़ी। ये सारे इलाके जो हैं वह एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जिसको पूरी तरह से एक मांड क्षेत्र कहा जाता था। इसलिए जैसलमेर का सबसे पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप वल्लमांडल या मांड देख के आंसर लगा सकते हो। ठीक है। जैसलमेर की अगर स्थापना की बात करूं, अगर वर्तमान जो जैसलमेर नाम से यह विख्यात हुआ तो ये समय है लगभग 1156 ईस्वी से 1178 ईस्वी के मध्य। ठीक है। जैसलमेर की स्थापना के पीछे मुख्य श्रेय जाता है महारावल जैसल सिंह भाटी को। महारावल जैसल सिंह भाटी के जो पूर्वज हैं वह भट्टी कहलाते थे। इन्हीं से ये भाटी बने थे। हालांकि भाटी जो लोग हैं, भाटी राजपूत होते हैं, ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं और यदुवंशी मानते हैं। यदुवंशी या यादव कुल के मानते हैं। कहते हैं, इनके इतिहास में लिखा हुआ है कि जब द्वारका समुद्र के अंदर समा गई थी तो यदुवंशी द्वारका छोड़ के इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। हालांकि इस क्षेत्र में नहीं थे, स्टार्ट में यह गंगानगर के जो स्थल है भटनेर, वहां बसे थे। मैंने गंगानगर जिले के अंदर आपको भटनेर के बारे में भी बताया था, तो वहां आकर बसे थे।
अगर इसके थोड़े से और इतिहास को झांका जाए तो जैसलमेर जो राजस्थान का जो जिला बना है वह मार्च 1946 में बना है, सॉरी 49 में। करीब 30 मार्च 1949 राजस्थान एक वृहद राजस्थान के रूप में आया था। राजस्थान के एकीकरण में हम अक्सर पढ़ते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 4 रियासतें राजस्थान में विलीन की गई थी। तब से ये एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि रेत के धोरों से चमकती हैं। धोरे, जी हाँ, रेत के जो टीले या टीबे होते हैं उसे धोरे कहा जाता है। और ये धोरे, टीबे या टीले 2 जगहों पर काफी फेमस है, एक सम में और दूसरे रामगढ़ में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो टीबे हैं या मतलब बड़े आकृति में जो टीबे या धोरे हैं वह रामगढ़ और सम क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां पर एक बूझ झील भी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का ये सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे छोटा क्षेत्र है। यहाँ का घनत्व है लगभग 17, जो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है पर किलोमीटर के दायरे में 17 लोग निवास करते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं घोतारू क्षेत्र की। हाल ही में यहाँ पर हीलियम के भंडार पाए गए हैं। हीलियम जो गैस होती है वहां के भंडार पाए गए। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग जैसलमेर जो क्षेत्र बना है ये पूरा रेगिस्तान था, 33 सागर का हिस्सा माना जाता था। और यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स भी पाए गए हैं डायनासोर के वगैरह। तो उन फॉसिल्स से यहाँ हीलियम, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का निर्माण हुआ है, जो यहाँ पर बार बार खुदाई में सामने भी आ रही है। लोंगेवाला नाम जरूर सुना होगा आपने, एक फिल्म देखी होगी बॉर्डर मूवी है, वह लोंगेवाला चौकी के ऊपर ही बनी है। कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई हुई थी 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई हुई थी लोंगेवाला पोस्ट पे, ठीक है। और वहां पर आपको पता होगा बॉर्डर मूवी में रोल किया है मेजर कुलदीप सिंह का, वो रोल किया है अपने सनी देओल साहब ने। तो वो पूरी तरह से इसी लोंगेवाला चौकी के बेस के ऊपर है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई हुई थी, थल सेना की लड़ाई हुई थी। और 1965 में कहते हैं कि तनोट नामक स्थान, यहाँ तनोट माता का मंदिर भी है, यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है तनोट माता का मंदिर है। वहां पर बहुत पाकिस्तान ने गोला बारूद और बमबारी की थी, लेकिन कहते हैं कि तनोट माता के मंदिर को वो गोले बारूद छू भी नहीं पाए थे। छूना तो दूर की बात, वहां आकर गिरे जरूर लेकिन फटे तक नहीं थे। मतलब चाइनीज माल नहीं कह सकते। कुल मिला के ये कहा जाता है कि गोला और बारूद तक फटा नहीं था। तनोट माता को जवानों की देवी भी कहा जाता है। बीएसएफ वाले काफी मानते हैं इन्हें और काफी पूजते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैटल हुआ था तो यहाँ तनोट माता के पास में एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया था। तो यहाँ एक विजय स्तंभ भी है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्य किले की। यहाँ का मुख्य किला है सोनारगढ़, जिसका निर्माण 1178 के आसपास आरंभ हुआ था। और इसका निर्माण मुख्य तौर पे श्रेय जाता है महारावल जैसल सिंह भाटी को। और इनके बाद में समय समय पर निर्माण करवाया गया महारावल जीत सिंह भाटी द्वारा, और उसके बाद में महारावल शालीवाहन प्रथम द्वारा समय समय पर निर्माण करवाया गया था। मैं आपको बता दूं जैसलमेर का जो ये किला है वह पूरी तरह से रेत से आच्छादित है। इस किले के बारे में अबुल फजल लिखते हैं कि इस किले तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुश्किल परिस्थितियों में बना हुआ किला है। हालांकि राजस्थान के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर में ये सारे किलों के बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे और भाटियों के इतिहास को भी देखेंगे। एक बात और मैं बता दूं, यह राजस्थान का वो मात्र किला है जिसमें चूने और गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थरों को आपस में जोड़ जोड़ के बनाया गया, एक पत्थर से दूसरा पत्थर ऐसे सटाया गया है जैसे लगता ही नहीं है कि चूने और गारे का इस्तेमाल ना हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर जो पत्थर है वो काफी पीला पत्थर है, और ये पीला पत्थर जो है वह सूर्य की रोशनी में काफी चमकता है, इसलिए इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है। ये जो किला है
वह स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस किले के 99 बुर्ज हैं। इसकी अगर द्वारों की बात करें तो सबसे पहली जो प्रवेश द्वार है उसे अखेय पोल कहा जाता है, उसके बाद में सूरज पोल, उसके बाद में गणेश पोल, उसके बाद में रंग पोल है। ठीक है, अगर इस किले के अंदर कुछ दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर सर्वोत्तम विलास है, अखेय विलास है, रंग महल है, मोती महल है। इसके अलावा मोती महल को सालिम सिंह की हवेली भी कहा जाता है, यहाँ मैंने अलग से लिखा है। वैसे जैसलमेर हवेलियों के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जिनभद्र सूरी का ज्ञान भंडार है, जहां पर ताड़पत्रों पर बहुत सारा इतिहास जैनों का लिखा हुआ है। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। मैं आपको बता दूं, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के कुछ वॉल्यूम, लगभग 55 वॉल्यूम यहाँ इस किले के अंदर मौजूद हैं। एज इट इज जिस तरीके से लिखे गए थे वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर, ध्यान रखना। आपको पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र कहाँ पड़ा हुआ है, तो जैसलमेर के सोनार किले में। ठीक है, अगर हवेलियों की बात करें तो यहाँ पर पटवों की हवेली है, जो 5 भाइयों ने आपस में मिलकर बनाई थी। नथमल की हवेली यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली, जिसे मोती महल भी कहते हैं। यहाँ पर एक महारावल गढ़सी सिंह ने बनाया था, गढ़सीसर एक तालाब है। बादल विलास है, जवाहर विलास है, बड़ा बाग। ये बड़ा बाग जैसलमेर के भाटी शासकों का शमशान घाट है, जहां पर छतरिया है। कहते हैं कि इसी बड़ा बाग के पेड़ों को राम मालदेव ने काट लिया था। एक विवाद हुआ था, मैं आपको इतिहास में सारा समझाऊंगा। राम मालदेव और जैसलमेर के भाटियों के बीच में विवाद हुआ था। महारावल मूलराज भाटी की एक पुत्री थी जिसका नाम था, आपने नाम सुना होगा, उमादेव, जिसको जबरदस्ती विवाह करके राम मालदेव राठौड़ शासक लाए थे, और उमादेव जी से रूठी रानी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी रूठी रानी को लाने से पहले खुद मालदेव प्रस्ताव लेकर, अपने स्वयं के विवाह का प्रस्ताव लेकर यहाँ गए थे। तो जैसलमेर के भाटी शासकों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी। सॉरी, लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमादेव। तो लूणकरण भाटी की पुत्री उमादेव का विवाह का प्रस्ताव स्वयं मालदेव अपने लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं गए। तो भाटियों ने काफी मजाक उड़ाया राम मालदेव का, तो कि भाई अपने विवाह का प्रस्ताव खुद ही आदमी थोड़ी लेके आ सकता है। तो राम मालदेव को इतना गुस्सा आया कि वहां बड़ा बाग के सारे पेड़ वो काट के आ गए। तब से इनके आपसी दुश्मनी हो गई थी, और बाद में उमा देवी रूठ के चली गई। मैं आपको सारा बताऊंगा। जो एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका, आसिया जी का दूहा, जिसे आसिया मोड़ जी ने लिखी है, उसमें ये सारा इतिहास का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां के लोद्रवा स्थल की। लोद्रवा और ओला नाम की 2 जगह है जहां पर सबसे प्राचीन पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। वैसे लोद्रवा जो है वह जैसलमेर के भाटियों की सबसे प्राचीन राजधानी है। अभी खंडर बना हुआ है लगभग। लोद्रवा जैसलमेर से थोड़ा सा और आगे है। ठीक है, पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि ओला में तो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 1,02,020 साल पहले के प्रमाण मिले हैं यहां से, मानव सभ्यता के। यहाँ पर पोखरण का किला बनाया है राम मालदेव ने 1550 ईस्वी के आसपास। इसी पोखरण के किले के आसपास बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि आपके बाबा रामदेव का रामदेवरा मैंने कहीं ना कहीं लिखा है यहाँ पर, शायद मैं भूल गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए पहले मैं आउटलाइन बनाता हूँ ताकि कुछ चीजें रह ना जाए। रामदेवरा है इस पोखरण के किले के पास में। बालीनाथ जी की समाधि है, जो बाबा रामसा पीर के गुरु थे। रामदेवरा आप जानते हो, यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे भादवे की बीज कहते हैं, बाबेरी बीज भी कहते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भरता है बाबा रामसा पीर का, जो यहाँ पर स्पेशली मेघवालों के लिए, भांबियों के लिए प्रमुख देवता माने जाते हैं। और लगभग 100 यहाँ पर धर्मशालाएं भी हैं रामदेवरा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक पालीवालों के 2 गांव हैं, कुलधरा और खांबा गांव, जो काफी हॉरर और हॉन्टेड प्लेस कहलाते हैं। कहते हैं कि इन दोनों गांवों में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जो यहाँ के स्थानीय दीवानों से तंग आकर अपने पूरे भरे गांव को छोड़ के चले गए। यह पूरा खंडर है
और काफी हॉरर और हॉन्टेड प्लेस है यहाँ पर कुलधरा गांव। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो लगभग 3000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसे जैसलमेर त्रिकोण भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसी जगह पर राष्ट्रीय मरु उद्यान में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन भी पाया जाता है। गोडावन जिसे चुगनचेड़िया भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वुड फॉसिल्स पार्क भी है। आपको बता दूं लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के फॉसिल्स डायनासोर्स के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। थोड़ा सा दूर है, जब हम रामदेवरा से लाठी रेंज से थोड़ा सा जैसलमेर की तरफ जाते हैं नेशनल हाईवे नंबर 15 की ओर, तब यहाँ पर बीच में वुड्स फॉसिल्स पार्क आता है। हाँ, यही के पोखरण और जैसलमेर के बीच में लाठी रेंज है। मैं आपको बता दूं 1974 में 1974 में जब भारत में इंदिरा जी की सरकार थी और 1999 में जब भारत के अंदर वाजपेयी साहब की सरकार की थी, तब यहाँ पर परमाणु विस्फोट किए गए थे, परमाणु परीक्षण किए गए थे। ये परमाणु परीक्षण एग्जैक्टली पोखरण में नहीं किए गए थे। पोखरण एक बड़ी जगह है इसलिए पोखरण का नाम आता है। ये परमाणु परीक्षण किए गए थे लाठी नामक स्थान पर। ये लाठी रेंज जो है यहाँ आर्मी का एक परीक्षण केंद्र है जहां पर हमेशा परीक्षण होते रहते हैं, ठीक है। जो पोखरण से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है नॉर्थ में, वहां पर परमाणु विस्फोट हुए थे, न कि एग्जैक्टली पोखरण में हुए थे, ठीक है। सागरमल गोपा का नाम आपने सुना ही होगा, जिनको मार्च 1946 में महारावल शालिवाहन के आदेश पर इनके ऊपर केरोसिन डाल के इन्हें जिंदा जला दिया गया था। राजस्थान के प्रजामंडलों में हम समझेंगे। यहाँ बिना ईसर गंवर नाम का एक उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। देखिए, आपने गणगौर का नाम सुना होगा। गणगौर जो होता है जिसमें गण मतलब शिव और गौर मतलब गौरी यानी पार्वती। पार्वती और भगवान शिव दोनों की पूजा होती है गणगौर में। लेकिन यहाँ पर बिना ईश्वर यानी बिना ईश्वर के सिर्फ गौरी की पूजा होती है, यानी पार्वती मैया की ही पूजा होती है। यहाँ बनो अनोखा गणगौर मनाया जाता है। तनोट माता का मैंने आपको समझा ही दिया, जवानों की देवी है, ठीक है। तो ये है मुख्य तौर पर जैसलमेर की बहुत सारी चीजें। और भी कुछ छुटपुट आपको अगर मिलती है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम जो ऊपरी सिरे तक है वो सारी बातें इस टॉपिक में आपको बता दी। तो चलिए मिलते हैं आपको राजस्थान जिलेवार सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जिले की ओर। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।